भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। लाडली बहनों को लेकर मंत्री विजय शाह के बयान पर यह प्रदर्शन हुआ। मंत्री शाह के बंगले का घेराव करने के लिए निकली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, रेड क्रॉस अस्पताल के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, लाडली बहनों को लेकर मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था उसी को लेकर यह प्रदर्शन है। मंत्री शाह के बंगले का घेराव करने के लिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता निकली थी, लेकिन उससे पहले ही रेड क्रॉस अस्पताल के पास पुलिस ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया। भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता निकली हैं। लाडली बहनों को लेकर जो मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था उसी पर यह प्रदर्शन है। और मंत्री शाह के बंगले का घेराव करने के लिए निकली थी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। रेड क्रॉस अस्पताल के पास ही महिलाओं को पुलिस ने रोक लिया। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बताया जा रहा है काफी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता निकली हैं जो कि विरोध जताने के लिए निकली हैं, जिस तरीके से लाडली बहनों को लेकर बयान दिया गया था। देखिए, विजय शाह के बयान को लेकर जो महिलाएं हैं वो विजय शाह के बंगले की ओर जाना चाहती थी, लेकिन रेड क्रॉस अस्पताल के पास की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को रोका गया है। एक दो बार पुलिस कर्मियों और महिलाओं के बीच झड़प भी हुई। अभी भी जो पुलिस है वो समझाइश दे रही कि आपके प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसलिए जल्द से जल्द इस जगह को खाली किया जाए। हालांकि पहले से ही पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है और महिलाएं जबरन बैरिकेड के उस पार से विजय शाह के बंगले की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। और अभी जब नहीं जाने दिया गया है तो कई जो कार्यकर्ताएं हैं वो जमीन पर बैठकर नारेबाजी कर रही हैं और विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल लाडली बहनों को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर ये विवाद की स्थिति बनी और प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते थे। हैं जी, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? क्या हम लोग विजय शाह को बोलना चाहते हैं कि महिलाओं का अपमान बंद करो। हम शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट रख रहे थे, पर महिला पुलिस ने हमें बहुत धक्का मुक्की करी, हमारे महिलाओं को गिराया, उनके बाल नोचे। तो ये गलत बात है। जब हम मारपीट की गई है? हाँ, सबके साथ मारपीट की गई है, सबको धक्का दिया गया, बाल खींचा गया। वाटर कैनन कह रही हैं कि वाटर कैनन अगर चला, परसों भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी वाटर कैनन इतनी ठंडी में चलाया गया। वो जेंट्स से सहन कर लिए होंगे, हम सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम सहन। यही आग लगा देंगे अगर हमारे ऊपर वाटर कैनन लगाया गया तो। आग लगा देंगे इसमें? लगा देंगे। हमारे ऊपर जब ये धक्का मुक्की करने से नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचे? हम नहीं है क्या सरकार के? हम जनता नहीं है क्या सरकार के? हमारी रक्षा सुरक्षा इनके हाथ में नहीं क्या? कैसे हमको कचरे की तरह समेट रहे हैं? आप वाटर कैनन की कार्यकर्ताएं हैं, उनके भीतर आक्रोश देखने को मिल रहा है पुलिस के रवैये को लेकर और विजय शाह के बयान को लेकर। दोनों बातों को लेकर जो कार्यकर्ताएं हैं वो नाराज नजर आ रही हैं। मैम, नहीं जा पाए आप लोग जहां जाना चाहते थे, अभी क्या मांग है आपकी? हम अभी भी कोशिश पूरी जारी है हमारी कि हम वहाँ पर पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपे। हमें ज्ञापन क्यों नहीं सौंपने दिया जा रहा है? तो हम महिलाओं का हक है कि हम ज्ञापन सौंप सकते हैं। वहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे वाटर कैनन तैयार कर दिए, पुलिस फोर्स लगाई हुई है, किसी महिला को मार रहे हैं, इनके कान को खींच दिए, मेरे पैर वो कर दिए। कोई तरीका है? ज्ञापन ही देने जाना है ना, और इससे ज्यादा हम क्या मांग कर रहे हैं? हम कोई हथियार लेके नहीं जा रहे हैं, ना हमारे पास कुछ है, खाली हाथ जा रहे हैं। विजय शाह जी को पहनना चाहिए। आपत्ति किस बात को लेकर? आपत्ति क्यों नहीं होगी? जब देखो जब वो बहनों का अपमान करते रहते हैं। हमारी जो विंग कमांडर है पहले उनका अपमान किया, उसके बाद अब लाडली बहनों का अपमान कर रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो उनका आधार कार्ड की जांच की जाएगी और उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, जो उनको मिलता है, जो उनका हक है वो उनको नहीं दिया जाएगा। जो बयान विजय शाह का बीते दिनों वायरल हुआ, जिस बयान को लेकर चर्चा भी हुई, अब उसी बयान पर जो कांग्रेस है वो सियासी तरीके से इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। जो बहनों का सम्मान, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों का सम्मान किया जा रहा है। कुछ महिलाओं के फाड़े गए, देखिए कितना सम्मान करते हैं वो। देखो महिलाओं के कितने सम्मान में चूड़ियां तोड़ी गई, धक्का दिया गया, लेडीजों के देखो कैसे कैसे कपड़े फाड़े गए। पुलिस कह रही है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है आपके क्यों अनुमति नहीं है? बैरिकेड कैसे लगे यहाँ पर? बैरिकेड कैसे लगे जब अनुमति नहीं थी? तो बोलने की अनुमति चल जाती और विजय शाह को बोलने की अनुमति मिल जाती और ये भी एक तंज है कि विजय शाह को क्या इस तरीके के बयान देने की अनुमति मिल जाती है? कार्यकर्ता कह रही, कार्यकर्ता अपने चोट दिखा रही है, आरोप है
की मारपीट की जा रही है, ये क्या करेंगे? हमें विरोध करने की छूट नहीं है और विजय शाह को अपमान करने की छूट मिल जाती है। जब अनुमति नहीं दी तो अनुमति मिली होगी तभी तो ये पुलिस तैयार होकर खड़ी है हमारे लिए, सम्मान में खड़ी है। देखो कितना कितना सम्मान कर रही है ये लोग। जो एसीपी लेवल के अफसर हैं उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है। वो जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं उन्हें पहले समझाइश दिया है और आगे जाने के लिए इनकार किया, लेकिन एक बार फिर से देखिए अब झड़प की स्थिति बन रही है। जो कार्यकर्ताएं हैं वो पुलिस को धक्का देकर आगे की ओर बैरिकेड के उस पार जाने की कोशिश कर रही हैं। महिला थाने की थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी बिट्टू शर्मा मौजूद हैं और कई और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और इन कार्यकर्ताओं को लगातार पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश की जा रही है कि बहुत अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, लेकिन जितनी संख्या है वो सभी लोग विजय शाह के बंगले तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल आकाश, हम देख रहे हैं महिलाएं काफी गुस्से में हैं और महिलाओं की यही शिकायत कि हमें अपनी बात तक नहीं रखने दी जा रही है, लेकिन विजय शाह कुछ भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है। हम ये भी देख रहे हैं आकाश कि महिलाओं को वहां पर समझाने में जुटी हुई हैं जो पुलिस महिला पुलिसकर्मी वहां पर है, इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अगर संभव हो सके तो कुछ और महिलाओं से आप बातचीत करें, क्या आप आगे करने वाली हैं, क्योंकि इनको रोकने की पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी की गई है। तस्वीरों में दिख रहा है आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, इन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है वहां पर। बिल्कुल ज्योति, मैं बातचीत करता हूँ। आगे तो जा नहीं पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, प्रशासन पुलिस का कहना है कि हम भाजपा सरकार के चाटुकार दूत बन करके आए हैं, तो ज्ञापन हमें दे दीजिए। इस बात को अगर ये लिखित में दे दे कि हम सरकार के दूत बन करके आए हैं, आप हमें ज्ञापन सौंप दीजिए तो हम इनको ज्ञापन दे दें, हम वापस चले जाएं। क्योंकि आज यहाँ इस देश की महिला और लाडली बहनों को जो 1500 का झुंझुना दे करके जबरदस्ती उनको बुला करके अपमानित करने जैसा साहस विजय शाह ने किया है, उस दुस्साहस के लिए ये माफी नहीं मांग सकते। आर्मी की बहन का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है, लेकिन ये इतने राक्षस प्रवृत्ति के हो गए ये लोग। मैं मानती हूँ कि आज जब अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये भाजपा सरकार का बुरा दिन समय शुरू हो गया। कह रही है, मैं सुन रहा था कि आपके पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, जगह खाली कर दीजिए, बिना अनुमति के प्रदर्शन हो रहा है। अनुमति ये सब ढोकले ढटोसले हैं, हमने एक हफ्ते पहले से सब अनुमति लेके रखी है। अगर अनुमति नहीं होती ना तो ये यहाँ सड़क पे बैठने नहीं देती, हमें आवाज नहीं उठाने देती। ये वही प्रशासन है जो युवा न्याय मांगता है तो लाठियां चलाते हैं, किसान लाइनों में खड़ा होता है तो ये लाठियां चलाते हैं, ये वो प्रशासन है। और इन प्रशासन की जेब, सैलरी की जेब जीएसटी से भरती है। वो जो लाडली बहनों को जो सम्मान मुख्यमंत्री दे रहे हैं ना, वो प्रदेश की जनता की जीएसटी से उनके खाते में जाता है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी हम फिर पूरी महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस की एक एक मजबूत कार्यकर्ता, प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये जब तक नहीं जाने देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले की बहनों को बुलाकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री और विजय शाह को चेतावनी दी जाएगी। मुख्यमंत्री और विजय शाह को चेतावनी देने की बात महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं कर रही थी। रोशनी यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं निवाड़ी से और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें धकेलते धकेलते काफी पीछे तक ले आई है और आगे जाने से इन्हें मना किया जा रहा है। संभवतः वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस कर सकती है अगर काफी देर तक सहमति पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बनती है तो, क्योंकि लगातार जो है समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद कार्यकर्ताएं पीछे जाने को तैयार नहीं है। एक ही मांग है कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, वो इस्तीफा दें और विजय शाह पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगातार ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं लगा रही हैं। जी बिल्कुल आकाश, हम देख रहे हैं तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से विजय शाह ने लाडली बहनों को लेकर बयान दिया, उसी का हंगामा यहाँ पर कर रही हैं ये कांग्रेस महिला कार्यकर्ता। इकट्ठा हुई हैं काफी संख्या में, रोकने के लिए पूरी तरीके से इंतजाम है। वहां पर पुलिस, महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाकर इन महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। और महिलाओं का ये कहना है कि ज्ञापन देने के लिए वो यहाँ पर आई हैं, उन्हें आगे जाने दिया जाए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रदर्शन की, आंदोलन की कोई परमिशन नहीं ली थी, उसके बाद यहाँ पर ये इकट्ठा हुई है, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है, रोका जा रहा है। आकाश, वहां पर काफी संख्या में महिलाएं हैं जो इकट्ठा हुई हैं और विरोध वो कर रही हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है। कुछ और महिलाओं से बातचीत आप कीजिए, क्या वो कह रही हैं अब आगे के लिए, क्योंकि आगे तो बढ़ने उन्हें दिया नहीं जा रहा है।
ज्ञापन लेकर वो पहुंची थी आगे उसको आगे देने के लिए। फिलहाल कुछ और महिलाओं से आप बातचीत अगर कर सके तो। बिल्कुल, महिलाएं उतनी अधिक संख्या में नहीं है ज्योति, जो महिला कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में हम देखते हैं कि जब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होता है, लेकिन जितनी महिलाएं हैं वो अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। कांग्रेस की शेरनियां हैं, पानी की बौछारों से डरने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस की शेरनी बेटी है, अपने मान सम्मान की लड़ाई ये आखिरी दम तक लड़ेंगी। ये जो मंत्री हमारे जिनके नशा सत्ता का नशा सर पे चढ़ के बोल रहे हैं, उस मंत्री को बर्खास्त करवा के रहेंगे। उनके पुतले दिन ब दिन जलते रहेंगे, उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी कि महिलाओं के दम पे आपने सरकार बनाई। आपकी अपना कोई भी वोट बैंक नहीं था, आपने महिलाओं को लालच दिया, बहन 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 बोला और सत्ता बनाई। सत्ता में आके ही बहनों को आपने अपमानित किया। ये देश प्रदेश में आपने जो बहनों को अपमानित करने का बीड़ा उठा रखा है, हम बहनें उनके सम्मान की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जी, अभी आप लोग आगे तो जा नहीं पा रहे हैं, अब क्या करेंगी अगर आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो? देखो, ये आज की बात नहीं है, कोई भी हम आंदोलन करते हैं, ये बीजेपी सरकार पुलिस को आगे कर देती, हम लोगों को आगे नहीं जाने देती, लेकिन हम कोई भी आंदोलन वहीं से नहीं छोड़ते। ये आज तो शुरुआत है, जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक रोज 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 उनके पुतले जलेंगे और गालियां खाएंगे। उनको ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे उनको अपमानित किया जाएगा। हर तरीके से अपमानित करने की बात ये महिलाएं कर रही हैं। अभी भी पुलिस समझाइश दे रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं हो रही हैं। पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो तैनात की हैं। वो तस्वीर एक बार और दिखाता हूँ, क्योंकि अगर इसके बाद भी समझाइश के बाद भी कार्यकर्ताएं नहीं मानती हैं तो आगे वाटर कैनन का इस्तेमाल इनको तितर बितर करने के लिए, यहाँ से खदेड़ने के लिए जो पुलिस मौजूद है वो कर सकती है। क्योंकि रेड क्रॉस के पास ही बैरिकेडिंग की गई जहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहीं से ये जो कार्यकर्ताएं हैं वो विजय शाह के बंगले की ओर जाने की कोशिश कर रही थी, और इसके बाद इन्हें रोक दिया गया। और पुलिस लगातार ये समझाइश दे रही है कि आप लोग वापस लौट जाइए और ज्ञापन पुलिस को दे दिया जाए। वो या एसडीएम अमूमन ज्ञापन लेते हैं, तो ज्ञापन उन्हें दे दिया जाए, जिसके माध्यम से जिन व्यक्ति को यानी कि विजय शाह को यह ज्ञापन देना चाहती है वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ज्ञापन सीधे विजय शाह को क्यों नहीं दिया जा सकता है, और ये महिलाएं आखिर विजय शाह के बंगले तक क्यों नहीं जा पा रही, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तस्वीर और आपको बैरिकेड्स की भी दिखाएंगे, क्योंकि जो रेड क्रॉस के पास क्या करेंगे मैडम, महिलाओं के पास हथियार है, इसलिए महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग आए हैं, अगर अमित जी आकाश, बिल्कुल देख पा रहे हैं हम कि इतने गुस्से में महिलाएं हैं। इनका कहना है कि अपना ज्ञापन क्यों नहीं आगे सौंप सकती हैं, उनको रोका जा रहा है। खबर पर नजर रखिएगा, ताजा अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल खबर में बढ़ते आए।